श्री राम प्रिय भक्तों, दुखों का पहाड़ टूट गया, चारों तरफ से अंधकार छा गया। क्या करें, कोई रास्ता नजर नहीं आता, संसार वालों ने मुंह मोड़ लिया। ऐसा हमारे से किसी ने ये प्रश्न किया। तो सभी सुन लीजिए कान खोलकर। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो आपको घबराना नहीं है, आप घबरा सकते ही नहीं हो। अगर आप प्रभु नाम का जप करते हो तो आपके साथ ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली वस्तु है और वो है भगवान नाम। तो उस नाम पे आप भरोसा रखो, दुख में उसके आश्रित हो जाओ। तो आपको कैसे दुख हो सकता है? दुख होने के बाद भी आप अंदर से परम सुखी होगे। क्यों? क्योंकि ये दुख तो दिखाने के लिए है। दुख आएगा क्योंकि आपके प्रारब्धवश आएगा, आपके कर्म ऐसे हैं। लेकिन भगवान नाम आपके साथ है तो ये दुख चुटकियों में कट जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान नाम को जपते हैं उनका प्रारब्ध भगवान सालों का महीनों में और महीनों का दिनों में और दिनों का घंटों में और घंटों का तो एक पल में मिटा देते हैं। और जो प्रभु के आश्रित हो जाते हैं उनके तो प्रारब्ध को भी अपने ऊपर ले लेते हैं भगवान। आप इस नाम को बस जपो जपो जपो, जितना जपेंगे उतना ही सुखी होते जाएंगे। ये निश्चित है, निश्चित। ऐसे ही संतों ने नहीं कहा कि भगवान नाम में वो शक्ति है कि एक बार बोलने मात्र से अनंत कोटि जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। कोई भी इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। भगवान नाम कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष से वस्तु मांगी तत्क्षण हाजिर। तो दुख तो कुछ भी नहीं है भक्तों, डरो मत, घबराओ मत। किसी भी परिस्थिति में बस राम नाम जपो या जिस भी नाम पर आपका भरोसा है तो आपके दुख, कोई भी समस्या हो, कुछ भी परेशानी हो, टिक ही नहीं सकती, तत्क्षण गायब हो जाएगी। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि नाम भी जपते हैं और आसरा किसी और का लेते हैं। ऐसी गलती ना करें भक्तों। नाम उस जिसका नाम जपो उसी के आश्रित हो जाओ। ये थोड़ी है कि बच्चा दूध तो माँ का पीता है और चाहे वो कि माँ दूसरी कोई सेवा कर जाए उसकी, तो ऐसा नहीं होगा। सेवा भी वही करेगी और दूध भी वही पिलाएगी, उसी के आश्रित रहो। बच्चा उस माँ के ही आश्रित होता है कि यही मेरी माँ गोद उठाएगी, यही मुझे खाना खिलाएगी, यही मुझे सुलाएगी, यही दूध पिलाएगी और यही मेरी सब कुछ है। वो उसके सिवा किसी और को नहीं जानता। तो तभी उसकी माँ सब कुछ छोड़ करके उसे छाती से लगाती है, उसे दूध पिलाती है, उसे हर मन वांछित वस्तु देती है, अपने मुंह का निवाला निकाल कर उसके मुंह में डालती है। ऐसे ही भगवान है, जिस पल जिस समय आप पूर्णतः उन पर आश्रित हो जाओगे तो आपके दुख छूमंत्र हो जाएंगे और वह आपको उठा करके हृदय से लगा करके तत्क्षण मुंह मांगी वस्तु देंगे। ऐसा आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार उनके आश्रित हो जाइए, सब कुछ समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार क्या क्या घटित होता है। ऐसा करते ही चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ये हमारा पूर्ण प्रैक्टिकल है, हमारा अनुभव है। हमारे जीवन में भी आध्यात्मिक क्षेत्र से कोई परेशानी आती है तो हम सब उस पर अर्पण करके उसके आश्रित हो जाते हैं। तत्क्षण जवाब देते हो, तत्क्षण, देरी का कोई काम नहीं, बशर्ते पुकारने वाला सही हो। क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है कि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। देरी हो सकती है लेकिन ये नहीं है कि वो सुनेंगे नहीं। हमारी अगर देरी हो रही है तो हमारी पुकार में कमी है, हम में कमी है, भगवान नाम में कोई कमी नहीं है। वो तत्काल सुनते हैं, तत्काल जवाब देते हैं और भक्तों की रक्षा करने के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। हमने ही मुंह फेर रखा है, वो तो हर पल चाहते हैं। बच्चा माँ से रुस जाता है लेकिन माँ फिर भी आस लगाए बैठी रहती है, न जाने मेरा बच्चा कब किस पल आ जाए और मामा पुकारने लगे तो मैं उसे तुरंत सीने से लगा लूँ। ऐसे ही भगवान है, चाहते हैं कि मेरा बच्चा पता नहीं कब आ जाए भूला बिसरा और मुझे पुकारे तो मैं उसे तत्क्षण सीने से लगाकर उसके दुख दूर कर दूं और उसे वो दे दूं जो वो चाहता है। तो भक्तों, घबराओ मत, डरो मत, बस भगवान नाम जपो और उस नाम के आश्रित हो जाओ पूरी तरह से, फिर देखो कमाल। कोई भी प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।